कि मैं मुझे नहीं आती थी, लेकिन ये है कि अभी मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की क्लास में पहली इनरोल हूँ। तो उन्होंने HTML और CSS ख़त्म करा दिए, चलो, तो बेसिक्स आ गई चलो हैं, गुड हो गया, वेरी नो गुड। हाउ हो गया। और बेसिक जेएस? JS का मुझे नो आइडिया, क्योंकि मैं अभी बूटस्ट्रैप पर हूँ। गुड हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, और बाकी के लोग, अतीक भाई, रिजवान भाई? मैंने ना काम किया हुआ है जेक्यूरी यूआई पे ना। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा ही काम किया हुआ है, लेकिन उसका कोई मुझे इशू सिंटैक्स नहीं पता है। है? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, हमने ना अपना गो थ्रू थोड़ा सा इस तरह रखना है कि हम बेसिक जेएस पढ़ें, और बेसिक जेएस के बाद कंपैरिजन करें ऑल फ्रेमवर्क्स का, एंड उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर मूव करें अपने एंगुलर की तरफ, ठीक है? क्योंकि एंगुलर जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और रिएक्ट और व्यू और नेक्स्ट वगैरह की बनिस्बत बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। तो जाहिर सी बात है कि उसको गेट करने के लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा बाकी की चीजों का। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई ऐसा पर्सन और कहता है सर मुझे जेएस का तो जे भी नहीं पता है, लेकिन आई वांट टू लर्न एंगुलर, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है? उसको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा कुछ तो पता ही होना चाहिए। तो लेट्स सी हम किस तरह चलते हैं। अफजाल भाई, कैसे हैं आप? जी सर, ठीक ठाक। करी तो आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नोट वाली क्लास हो रही है, आप आ नहीं रहे। सर वो हमारा उसमें लिंक ही नहीं आ रहा, आता ग्रुप में तो हमें पता ही नहीं आ चलता। सकता हूँ, 6 बजे क्लास लेता हूँ मैं बेसिकली आउट ऑफ टाउन था, जिस वजह क्लास भी मेरे पास थी, मैं ले नहीं पाया। लेकिन आफ्टर एंगुलर हम तो नोट पढ़ के एक्सप्रेस पे जा चुके हैं, क्लास का लिंक भी आता है। आप लोगों को मैंने क्लास में ऐड भी करवाया था, तो और आपके एलएमएस के अंदर भी उसकी वीडियोस आती रहती हैं। सर एलएमएस में वीडियो आ रही है, लेकिन क्लास तो ज्वाइन नहीं हो रही, ना हमें पता चलता है, तो उसमें आता ही नहीं है। बैच 15 के अंदर चलो तो मैं कोई नहीं देखता हूँ, लिंक आता। फिर मैं आपको बताऊंगा। आपने वो कोड का मुझसे पूछा था ना अपना, क्या कौन जी सा था वो, जी जी लॉन्ड्री सर। बोला? अच्छा यार, उसमें ना एक मसला फेस करना पड़ गया मुझे। मुझे ना भूल गया मैंने अपने कौन से गिटहब के अकाउंट के ऊपर उसको ना रखा था। तो वो एक आधे दिन में मुझे मिलेगा, तो मुझे ना यूट्यूब से भी काफी लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि हमें वो रिपोजिटरी चाहिए। एक आधे दिन में जैसे ही मुझे मिलेगा, तो फिर मैं वो रिपोजिटरी जो है ना किसी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो मुझे ना भूल गया है कि मेरे गिट के कौन से अकाउंट में है वो। तो ये थोड़ा सा इशू बन गया मेरे लिए, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं जी एंगुलर के ऊपर। एंगुलर से पहले HTML CSS जो कि आप सबको आज आती है, वी आर गोइंग टू यूज बेसिक JS, ठीक है? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ये आप सबको पता है। हमारा जावास्क्रिप्ट टॉपिक नहीं है, कीप इन माइंड। जस्ट आप लोगों को रिवीजन के लिए, आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई फ्रंट एंड बना हुआ है, जैसे कि है जिसको आप मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी फ्रंट एंड बना हुआ है जो कि मैं कोई भी फ्रंट एंड निकाल लेता हूँ, दिस वन। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये मेरा फ्रंट एंड बना हुआ है, ठीक है? ये पता नहीं कौन सी क्लास में मैंने करके दिखाया था, लेकिन करके दिखाया था। इसको हमने रिएक्ट पे फिर मूव किया था। अच्छा, अब ये मेरा फ्रंट एंड बना हुआ है, तो इस मेरे फ्रंट एंड को फंक्शनल करने के लिए जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। फंक्शनल से क्या मुराद है? ऐसी फंक्शनैलिटीज जिनका ताल्लुक फ्रंट एंड से हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब ये देखिए, ये जो ये हो रहा है, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरे फ्रंट एंड को फंक्शनल कर रही है। और अगर मैं मिसाल के तौर पर स्लाइडर की बात करूं, तो यू कैन सी दैट कि ऐसे स्लाइडर्स होते हैं, आप लोगों ने वेबसाइट पे देखे होंगे। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट? टू मेक फंक्शनल फ्रंट एंड। फंक्शनल फ्रंट एंड क्या होता है? एक ऐसा फ्रंट एंड जिसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी चल रही हो, इट्स कॉल्ड फंक्शनल फ्रंट एंड। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ ये मॉडल्स की, ठीक है?
अब ये देखिएगा, या मैं यहाँ से ले आता हूँ बूटस्ट्रैप मॉडल, ठीक है। बूटस्ट्रैप मॉडल है, मिसाल के तौर पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि मेरे पास एक बॉक्स खुल रहा है, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप मॉडल। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्चुअली ये बॉक्स जावास्क्रिप्ट लेके आ रहा है, ये HTML एंड CSS लेकर नहीं आ रहा। सो दैट्स इट, छोटी छोटी सी चीजें हैं, यू हैव टू लर्न इट। हम ऐसा करते हैं, हम अपनी एंगुलर के प्रोजेक्ट को शुरू कर लेते हैं। यहाँ से क्लासेस में आता हूँ मैं, और मैं यहाँ से एंगुलर को ले आता हूँ, ठीक है। और मैं CMD कोड डॉट, यहाँ पर मैं क्विकली अपना HTML लिखता हूँ, ये तो सबको पता होगा। और एंगुलर की प्रैक्टिस से पहले मैं जावास्क्रिप्ट की कुछ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो आप में वो लोग जिनको जावास्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी एंगुलर के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद यू विल ऑल बी एबल टू लर्न एंगुलर इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ क्लिक में, ये मैं क्लास लगाता हूँ बटन, फिर बटन डेंजर, एंड यू कैन सी दैट कि ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करके इसके अंदर बूटस्ट्रैप 5 की फाइल्स अटैच कर देता हूँ, तो ये मेरा कुछ इस तरह आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब मुझे ये बताइए कि ये तो सबको पता है ना कि ये क्या हो रहा है, ये देखिए, ये तो सबको पता है ना कि ये क्या चल रहा है। कौन कौन है क्लास में? मिस सिदरा, अफजाल, अतीक, खयाम, अफजाल, जफर, ये तो सबको पता है ना कि ये क्या चल रहा है। ये मैंने एक बटन बनाया है बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना यस। दोस्त। जी लेकिन सर। तो मैं फंक्शनल कैसे करूंगा? फंक्शनल करना क्या होता है? मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट को, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन या मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ अफजाल, ठीक है। और इसके अंदर मैं अलर्ट लगा देता हूँ और लिखता हूँ जी बटन इज क्लिक। और मैं ये कहता हूँ भाई कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो मेरा ये फंक्शन चल जाए, दिस वन। अब यू कैन सी दैट, ये मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा अलर्ट चल जाता है। बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा अलर्ट चल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपके फ्रंट एंड को फंक्शनल करना। मिसाल के तौर पे इसकी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ से। क्योंकि आपने कमांड दिया है ना उसे। एग्जैक्टली, मैंने कमांड दी है। मैं यहाँ से काउंटर इज लिखता हूँ, और मिसाल के तौर पे मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। समझ लीजिए आप, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर क्या हम्म, फैन, अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, ये थोड़ा सा मसला है। मैं स्पैन लगा के बैक टीचर
एंड इसको 0 बोल देता हूँ. इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन. ओके. और काउंटर इज बैच के स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं दोस्तों. बेज होगा या बैच? चलें यही कर लेते हैं. ओके. तो सिंपली. अच्छा जी. अब मैं मिसाल के तौर पे मैं अफजाल के ऊपर मैं कहता हूँ कि यार मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाए भी जिसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. ठीक है. डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. और आईडी मैं इसको दे देता हूँ जी काउंटर. काउंटर डॉट टेक्स्ट या टेक्स्ट कह लीजिए. या एक और हम काम कर सकते हैं. हम इसको इनपुट टाइप क्लास फॉर्म control, you can see this one. And काउंटर की. ओके. एंड मैं यहाँ कहता हूँ भाई इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाए. और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 0 की. ओके. एंड यहाँ पर मैं दोबारा से अलर्ट चलाता हूँ तो यू कैन सी दैट कि माई वैल्यू इज गोइंग टू बी देयर. क्लिक किया. ओके. डॉट वैल्यू. वैल्यू वो देख वो काउंटर का इशू आ रहा था. देखिए ये मुझे वैल्यू मिल रही है. अब मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ तो यू कैन सी कि मुझे वो सारी की सारी वैल्यू इसमें मिल रही है. अब अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से. मैं जस्ट आपको फंक्शनैलिटी का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. इसको फंक्शनल करना किसे बोलते हैं. अब मैं ये चाहता हूँ भाई इसकी जो भी वैल्यू है ना वो आए और उस v के अंदर v+1 हो जाए. और फिर कंसोल डॉट लॉग में v आ जाए. कंसोल का मतलब बॉटम के अंदर. ये देखो दिस वन 1 2 3 4 जितना चलता जा रहा है उतना हमारा आ जाए. ठीक है. ये देखो ये क्या हो रहा है. ये मेरी वर्किंग फंक्शनल हो रही है. अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगा देता हूँ. ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा. जस्ट मैं आपको आपके नॉलेज के लिए ये बात कर रहा हूँ. ठीक है. परसेंट ये देखो दिस वन. मैं जितनी दफा क्लिक करता जा रहा हूँ उतनी दफा वो देखो नीचे रिपीट होता जा रहा है. अब मैं क्या कर रहा हूँ. मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो डॉक्यूमेंट है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर जो मेरा COT है कॉट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वी हो जाए. अब देखिएगा ये मैंने 1 पे क्लिक किया 1 हो गया. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये कितना सूटेबल चल रहा है. ये देख रहे हैं आप. इसको बोलते हैं फंक्शनल करना. मैंने इसको यहाँ पर प्लस का नाम दे दिया. इस तरह मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ सेम ऐसा ही.
लेकिन उसको मैं इस नाम दे देता हूँ मिसाल के तौर पर रेहान का, और यहाँ से मैं एक और फंक्शन बना लिया, नाम दे दिया दिस वन। अब देखिए ये प्लस हो रहा है, और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ भाई प्लस की जगह माइनस कर दे। अब ये देखिए ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है। समझ आया? समझ आया फंक्शनल करना किसे बोलते हैं? ये हमने जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने फ्रंट एंड को फंक्शनल कर लिया है। एक और एग्जांपल दूं, हमें किसी भी किस्म की कोई चीज, कोई फंक्शनैलिटी चाहिए फ्रंट एंड पे, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को? हाँ, समझ आ रहा है? क्लियर? अली हुसैन, सयाम, एक और एग्जांपल ले लेते। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक इनपुट बना रहा हूँ, और इनपुट बनाने के बाद इसके अंदर मैंने क्लास लगा दी फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल के अंदर मैं लगा देता हूँ जी ऑन की अप। ऑन की अप पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ नया, जिसका मैं नाम रख देता हूँ जी चेंजर, कुछ भी रख सकते हैं नाम। और मैं ये कह देता हूँ भाई दिस डॉट वैल्यू, उस वैल्यू को मैं वी में स्टोर करवाता हूँ, और उसके बाद वी को कंसोल में ले आते हैं, और यहाँ से मैं MT4 लगा के स्पेसिंग ले लेता हूँ। अब मैं दोबारा इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ जी हेलो क्लास, ओके। ऑन की आपके अंदर एक फंक्शन हमने चलाना था चेंजर के नाम से, वो नहीं चलाया। लेट्स सी, ये देखिए ये जो जो मैं टाइप करता जा रहा हूँ नीचे आता जा रहा है। ये देखते हैं आप मिसाल के तौर पे, हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंगुलर क्लास। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चेंजेस अपनी स्क्रीन पे चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ लगाता हूँ, और इस पैराग्राफ को चेंज टू टेक्स्ट के नाम से आईडी दे देता हूँ, एंड मिसाल लेता आपने हूँ कंसोल लगाया था ना, तो उस वजह से वो कंसोल में दिखा रहा था। एग्जैक्टली, लेकिन मैं कंसोल से ऊपर जा रहा हूँ ना, मैं यहाँ से इसको आईडी लगा रहा हूँ अब ये डॉट टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं कहता हूँ मुझे वी स्टोर हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, टेक्स्ट नहीं सॉरी, यहाँ होता था इनर HTML, इनर HTML इन JS। इसका एक छोटा सा सिंटैक्स होता था जो मुझे याद है, मैं आपको दिस वन, लेट्स सी, वो देखते हैं नीचे शो हो रहा है मुझे। साल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ हेलो रेहान, वेलकम टू एंगुलर क्लास। अब हो क्या रहा है, ये मेरा फ्रंट एंड फंक्शनल हो गया है। समझ आया? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अच्छा, अब इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जिनकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हेल्प के लिए मैं आपको W3 स्कूल सजेस्ट करता हूँ। एक बेसिक जावास्क्रिप्ट जो सादी जावास्क्रिप्ट है उसको W3 स्कूल से अच्छी साइट है। W ठीक है, हेल्प लेना बहुत जरूरी है इंटरनेट से, टॉपिक प्रोग्रामर नहीं बन सकते। अच्छा जी, अच्छा समझ आया फंक्शन करने का? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? सर। अच्छा, अब हुआ यूं कि हमारे इन फ्रंट एंड को फंक्शनल करना आमतौर पर तो था यहाँ तक महदूद। बल्ब की एग्जांपल बना ली, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी एक बल्ब एग्जांपल दिखाऊं, बड़ी मशहूर बल्ब एग्जांपल है। समझ तो आ गया है, लेकिन ये है कि वो अभी
जावास्क्रिप्ट हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, तो कुछ टाइप्स कोई बात पढ़ी नहीं, थोड़ी हैं सी और प्रैक्टिस करेंगी ना आप। फंक्शंस के कमांड पढ़े हैं, तो अभी उतना ज़्यादा जो है ना वो हम्म, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपको तो फायदा हो जाएगा कि आप दो दो जगह से इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए जैसे कि अब ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये इसकी पिक्चर चेंज हो रही है ना, ये ना मिस, ऐसा ही है ना, फंक्शन हो रहा है बेसिकली। फंक्शन चल रहा है कि अगर तो वो पिक्चर येलो वाली लगी होती है तो उसको ब्लैक वाली कर देता है, फिर येलो वाली, फिर ब्लैक वाली, फिर येलो वाली, फिर ब्लैक वाली। इसका बेहतरीन हाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इन्होंने पिक्चर कहाँ रखी हुई है। जावास्क्रिप्ट साइट को हमारी फंक्शनल बनाता है। फंक्शनल बनाता है, लेकिन ये फंक्शन जस्ट फ्रंट एंड तक होते हैं। ये देखो, ये बल्ब ऑन है, बल्ब ऑफ है, और दोस्तों ये बल्ब ऑन है, ठीक है। ये बल्ब ऑन है और ये बल्ब ऑफ है। और अब वापस आ जाओ एंड यू कैन सी दैट ये सब कुछ ओवरऑल क्लियर है। समझ आया? आगे चलें। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो आपकी जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा फंक्शनल करने के लिए, बस जस्ट एक मैंने एक थोड़ा सा एक आपको तरीका बताया है, एक चीजें बताई कि किस तरह आप कर सकते हैं। अब हुआ यूं कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रियल टाइम फंक्शनल पे काम करती थी। रियल टाइम फंक्शन क्या मुराद है कि आपको पेज को रिफ्रेश ना करना पड़े। देखो, मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो देखो वो काउंट कर रहा है, मैं माइनस पे लेके जा रहा हूँ तो वो देखो वो काउंट कर रहा है। इवन मैं यहाँ से एक और कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा सकता हूँ, यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम ये ले लेते हैं। वी चेक के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और दिस वन मैं इसको बोलता हूँ भाई इफ वी चेक इज डबल इक्वल टू 0, देन अलर्ट चले। बल्कि ये यहाँ नहीं, ये लगेगा माइनस वाले में, यानी कि वो रेहान नाम के फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने बोल दिया भाई वी इज डबल इक्वल टू 0। डबल इक्वल का मतलब कंपैरिजन, ट्रिपल इक्वल का मतलब वैल्यू और टाइप का कंपैरिजन। अगर इक्वल टू ये हो तो अलर्ट शो हो जाए यू कांट वर्क ऑन लेस देन 0, एल्स ये कमांड चल जाए। इफ एल्स का तो पता है ना सबको। एक्चुअली एंगुलर की क्लास में जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई जाती। ये जस्ट मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को। जैसे कि मिसाल के तौर, ये देखो दिस वन, अच्छा जी नहीं हुआ, अभी देख लेते हैं। ये देखें, लेस देन एंड इक्वल टू दिस वन, वो कह रहा है यू कांट वर्क ऑन 0। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ कि भाई जब ये हो तो ये बटन डिसेबल हो जाए, ये भी कर सकते हैं। आप देखें मिसाल के तौर पे प्लस करें तो मैं कुछ नहीं कह रहा, माइनस करें तो फिर भी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जैसे ही 0 पे आता है तो वो कहता है कि भाई ना, 0 से नीचे नहीं जाना है। और इसी तरह हम प्लस, ये लॉजिक्स हैं, आप जिस तरह मर्जी लगा लें। हम इसके भी कह सकते हैं कि भाई प्लस इस इफ वी इज ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 10। ओके, लेट्स सी नाउ, ये मैं करता हूँ, ये 10 पे आ गई, कांट वर्क ऑन ग्रेटर देन 10, ये हमने लिमिट लगा दी है। तो ये छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आप जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है दोस्तों कि सर ये फंक्शनैलिटी ऐसे कहेंगे या वैलिडेशन कहेंगे सर? नहीं, वैलिडेशन तो नहीं ना, ये फंक्शनैलिटी का नाम हो गया ना। कौन पूछ रहा है? वो तो हाँ, फंक्शन है ये ना, लेकिन फंक्शनैलिटी का नाम अंदर हो तो गया ना, वैलिडेशन हो ये रही है आता ना। वैलिडेशन के अंदर है, ठीक है ना। आप फंक्शन तक रहे ना, वैलिडेशन तो एक बात का स्टेप है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चल कैसे रही है, समझ आया ना। अब हुआ यूं कि इंडस्ट्री ने
देखा कि जावास्क्रिप्ट क्योंकि रियल टाइम काम करती है और लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन से अब क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री ने यूजर्स की, डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये बताया भाई कि आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों का काम कर लें। एंड बैक एंड, अब फ्रंट एंड क्या होता है आप सबको पता है। फ्रंट एंड इज टू डेवलप यूजर इंटरफेस is called front end, okay, and to make functional, या हम इस तरह कह ले कि backend is Based on database. responsible to secure data and security of website is called backend। तो फिर इंडस्ट्री ने हमें इन दोनों पार्ट्स में इसको डिवाइड करवा दी कि भाई फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब फ्रंट एंड के लिए हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप तो थी, लेकिन उसको फंक्शनल करने के लिए हमें JS प्रोवाइड की गई। JS का यूज इतना बढ़ गया कि फेसबुक और गूगल JS को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसको इस्तेमाल करते करते इंडस्ट्री ने हमें, फेसबुक वालों ने हमें रिएक्ट JS प्रोवाइड कर दी एंड एंगुलर JS प्रोवाइड कर दी एंड Vue.js प्रोवाइड कर दी। और आगे नेक्स्ट इनके भी फंक्शंस प्रोवाइड कर दिए छोटे छोटे से, ठीक है। जबकि बैकएंड की बात कर दें तो बैकएंड के अंदर जावास्क्रिप्ट ने हमें Node.js प्रोवाइड कर दी। अब Node.js को हैंडल करने के लिए इंडस्ट्री ने हमें Express.js प्रोवाइड कर दी। Express.js के साथ काम करने के लिए इंडस्ट्री ने हमें Nux.js प्रोवाइड कर दी। अब हुआ यूं, जावास्क्रिप्ट कहने लग गया कि भाई एंगुलर, रिएक्ट और Vue.js में कुछ भी इस्तेमाल कर लो, बैकएंड पे कुछ भी इस्तेमाल कर दो, फ्रंट एंड पे हमें इस्तेमाल करो। लेकिन उसने सजेशन दिया कि अगर आप बैकएंड के ऊपर Node.js इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा सूटेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों फ्रेमवर्क ही जावास्क्रिप्ट के हैं और ये तीनों फ्रेमवर्क भी जावास्क्रिप्ट के हैं, तो ये एक दूसरे के साथ इजीली काम कर सकेंगे बनिस्बत PHP एंड पाइथन के। अब क्योंकि हमारा बैकएंड तो टॉपिक, हम आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड के टॉपिक की तरफ। अब हमारे सामने मेन तीन चीजें नजर आ गई। एक आ जाती है रिएक्ट जेएस, एक आ जाती है एंगुलर जेएस और एक आ जाती है Vue.js। अगर आप YouTube पर जाएंगे, मेरे चैनल के ऊपर देखेंगे तो मैंने ना Vue.js की एक छोटी सी सीरीज बनाई हुई है, आप वो भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये पहली वीडियो है, Vue.js की छोटी सी मैंने एक सीरीज बनाई हुई है। आप वो भी साथ साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तीनों चीजें सेम है। अब हुआ क्या कि पता लगा, अगर मैं तीनों की डेफिनेशंस देखता हूँ, रिएक्ट जेएस की डेफिनेशन देखो, रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स, जैसे कि फेसबुक वालों ने बनाया हुआ है और रिएक्ट पर ही बना हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ एंगुलर की, तो एंगुलर इज अ टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्री एंड ओपन सोर्स फॉर मेक सिंगल पेज एप्लीकेशंस, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन यहाँ के लिखा होगा वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं व्यू मोहम्मद करता हूँ, ऐसे चार्जिंग पे लगाओ यार, चार्जर इधर ले आओ अपना काइंडली वो मोबाइल का। म्यूट कर लीजिए, माइक डिस्टरबेंस होती है ऐसे ना, रिकॉर्डिंग चल रही होती है और आपके अलावा भी काफी बच्चों ने पढ़ना होता है। ओके,
अगर मैं Vue.js की बात करूं तो Vue.js भी एक ओपन सोर्स है और मॉडल व्यू की बेस, कंट्रोलर नहीं, मॉडल व्यू की बेस के ऊपर उन्होंने एक फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बनाया है जो कि यूजर इंटरफेसेस को बिल्ड करता है। अब मसला ये आ गया कि यार सर ये भी सिंगल पेज है, ये भी सिंगल पेज है और ये भी सिंगल पेज है, फिर फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क इनकी फंक्शनैलिटी वर्किंग में आ जाता है। ठीक है, फंक्शनैलिटी वर्किंग में कहाँ फर्क आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे, एज अ क्लाउड बेस्ड इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं, देन यू शुड गो फॉरवर्ड विद द एंगुलर। ओके, अगर आप काम कर रहे हैं एज अ सिंपल डेवलपर के तौर पे कि आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं, तो यू शुड गो फॉरवर्ड विद द रिएक्ट और Vue.js। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो एंगुलर वालों को पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और एंगुलर वालों का काम जस्ट एंगुलर का होता है। क्यों? क्योंकि एंगुलर अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। हम ऐसा करते हैं, हम तीनों को इंस्टॉल करके देखते हैं, ठीक है, एंगुलर को भी, व्यू को भी और रिएक्ट को भी, और आपस में इनका कंपैरिजन करके देखते हैं कि भाई इनमें आपस में एक्चुअली फर्क क्या है। ठीक है, एक्चुअली क्लास तो हमारी एंगुलर की है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको तीनों का फर्क नजर आए। ठीक है, क्लियर है ये स्ट्रैटेजी? ठीक है मेरी, हम तीनों को इंस्टॉल करेंगे, तीनों में एक्चुअल फर्क देखेंगे, फर्क देखने के बाद हम वापस अपने एंगुलर के ऊपर अपना काम करने लग जाएंगे। क्लियर है? यस सर। डन हो गया। ओके, लेट्स सी। अब जावास्क्रिप्ट है मेरे पास एक छोटी सी, जिसे कहते हैं एक लैंग्वेज। ठीक है, हाय। अब हुआ यूं कि इन तीनों को इंस्टॉल करने के लिए आई हैव टू रिक्वायर इंस्टॉल Node.js। व्हाट इज Node.js? Node.js एक बैकबोन है हमारे जावास्क्रिप्ट के तमाम फ्रेमवर्क्स के, हमारे जावास्क्रिप्ट के तमाम फ्रेमवर्क्स की बैकबोन है, और ये बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। और अगर आपने इसको इंस्टॉल ना किया, आप ना तो एंगुलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना व्यू को, नहीं रिएक्ट। Node.js को डाउनलोड करने के लिए आप स्टार्ट में Node.js पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप Node.js को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजीएस्ट वे है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ एक और होता है, Node.js को डाउनलोड किया, डाउनलोड Node.js एंड यू कैन सी, यहाँ से बल्कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप PowerShell से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये Node.js का 20 वर्जन है, तो 20.16.0 यहाँ से आपको डाउनलोड, आई होप सो कि आप सबके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, हर एक डेवलपर के सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। एनीवेज, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉलेशन ऑफ, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आई विल गो फॉरवर्ड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js। फिर स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक दो दफा क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये इंस्टॉल करने के लिए ये नेक्स्ट इस आपके सामने ये वाला पॉपअप खुल जाएगा। इस पे क्लिक करना है आपको, देन इस पे क्लिक करना है आपको, फिर उसके बाद इस पे क्लिक करना है, एंड विद द फॉरवर्ड आपको इस पे क्लिक करना है और आपकी ये नोड इंस्टॉल हो जाएगी। बहुत इजी स्टेप है। नोड इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम के अंदर जब इसको ये देखेंगे तो यू विल सी दैट कि आपके सामने ये नोड आ गई है। ठीक है, नोड बहुत इजी इंस्टॉल हो जाती है। इसके अंदर आपका कोई खास काम नहीं है, लेकिन अलबत्ता आप इसके अंदर अपनी कैलकुलेशंस फॉर द टाइम जरूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल बी बनाता हूँ एंड फिर एक वेरिएबल सी बनाता हूँ, फिर उसके बाद एक वेरिएबल ए बनाता हूँ जिसके अंदर सी प्लस बी लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं सी को प्रिंट करता हूँ तो देखिए 3 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो देखिए 5 आ रहा है। तो ये एक सिंपल एक नोड आपकी डाउनलोड हो गई है। अच्छा जी, नोड मतलब कि इंस्टॉल होगी। अगर मैं नोड का वर्जन चेक करना चाहता हूँ तो आई हैव टू गो ऑन CMD, मैं नोड वी लिखूंगा तो ये देखिए मेरे पास इस वक्त 20.11.1 है। नोड को यहाँ पर रन करने के लिए आई हैव टू गो ऑन नोड, तो ये देखिए नोड मेरी यहाँ भी रन हो जाएगी। क्लियर, समझ आया? नोड को इंस्टॉलेशन का तरीका समझ आया? आगे चले दोस्तों, आगे चले दोस्तों, क्लियर है? कहाँ गए? जी जी सर। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट हमने नोड को इंस्टॉल कर लिया। अब हम तीनों को इंस्टॉल करते हैं। पहले हम रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे, फिर हम एंगुलर को करेंगे, फिर हम व्यू को करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसके अंदर CMD ओपन कर लेता हूँ। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए मुझे
npx create, आप लोगों में से काफी लोगों ने रिएक्ट पढ़ी भी होगी ऐप, और मैं इसका नाम रख देता हूँ वेब एजुकेटर्स रिएक्ट। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन पे लगा दी, ये मेरी रिएक्ट इंस्टॉल होने लगी। अच्छा जी, यू कैन नो लॉन्गर विद द कैपिटल लेटर्स, ओके। रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जो है बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव है, तो लिहाजा इसका थोड़ा सा हमें ये ख्याल करना पड़ता है। और ज्यादा तो जाहिर सी बात है में वो उसने कह दिया कि भाई कैपिटल लेटर्स में ना लगाओ, स्मॉल लेटर्स में लगाओ। एनीवेज ये देखिए, ये तकरीबन एक आधा मिनट लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने ऑलरेडी रिएक्ट पर अतीक आपने पढ़ी है? नहीं, रिएक्ट पे नहीं काम किया सर। एक रिक्वेस्ट थी, अगर टाइम थोड़ा सा कोई 30 मिनट पहले हो जाए तो ये मगर नमाज वाला टाइम नहीं आएगा दरमियान में। आप हो कहाँ से? मैं लाहौर से। लाहौर से हैं। 10 मिनट बाद नमाज का टाइम, तो अभी अजान होने लगी है अभी, और हाँ जी। तकरीबन कोई 51-52 मिनट पे जमात होती है, ऐसे ही है ना? कोई हाँ टाइम तो फिर लोग एडजस्टेबल नहीं हो सकता। अलबत्ता हम ऐसा है कि हम कोई 4-5 मिनट क्लास पहले वाइंड अप कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जाना ठीक। होता है। आवाज के लिए भी अजान होना शुरू हो गई है। ओके, ये इंस्टॉलेशन हो रही है रिएक्ट की। अच्छा, ये रिएक्ट की इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं है ना, व्यू जैसा आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको फॉर द, जिसे समझ लीजिए कि फॉर द लेसन मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर द टाइम, ठीक है। इन तीनों का पता होना आपको बहुत जरूरी है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी एंगुलर पढ़ लें, आपको कोई भी रिएक्ट वगैरह इंस्टॉल करके नहीं दिखाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको ये तीनों क्योंकि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, आपको इन तीनों का पता होना चाहिए। सर हम नोड क्यों इंस्टॉल करेंगे? देखिए मिस, जो जावास्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज है ना, jQuery के अलावा, वो नोड की बेस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो बैकएंड पे नोड को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। यही रीजन है कि हम नोड इंस्टॉल करेंगे, अच्छा सर, ठीक हमें है। नोड जेएस को पढ़ने की जरूरत तो नहीं है इसके लिए? नहीं नहीं, इसको नोड देखो, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू को बैकएंड से एपीआई चाहिए होती हैं। अब वो ठीक। एपीआई नोड से आए, वो एपीआई लारावेल से आए, वो एपीआई डॉटनेट से आए, वो एपीआई पाइथन से आए, वो मैटर नहीं करता, ठीक ठीक है। है। हम कुछ इस तर्ज के हिसाब से इंशाल्लाह एंगुलर को पढ़ेंगे कि आप इजीली इसको कवर अप कर सकें, और बैकएंड कुछ भी चल रहा हो आपको फ्रंट एंड का पता हो, ठीक है। हमने एक छोटा सा इसके ऊपर प्रोजेक्ट करके देखना है, लेकिन हमारी सारी की सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, क्लियर है? रिएक्ट इंस्टॉल हो रही है, हम जरा बातें कर लेते हैं। रिजवान नहीं है, रिजवान भाई आप कहाँ से हैं? आवाज आ रही है सर आपको? जी जी आ रही है। जी सर, मैं बेसिकली जर्मनी से हूँ। जर्मनी से हैं, और वहाँ क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट आया था यहाँ पर, लेकिन अभी मैं मतलब एक होटल मैनेजमेंट साइट पर हूँ। ओके, तो आपकी डिग्री पूरी हो गई है? हाँ, मैं बैचलर्स पाकिस्तान से ही कर कर आया था, कराची से, और यहाँ बहुत पर अच्छा मैंने किया, किया है। आपने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है यहाँ से मूव करने का। एग्जैक्टली सर, मैं तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पर, 2.5 साल हो गया तकरीबन। तो और आप जॉब कर जो जॉब कर रहे हैं वो फुल टाइम कर रहे हैं? जी, अभी बेसिकली मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, और मैं पाकिस्तान में डेवलपर ही था, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस है हम्म। मुझे तकरीबन मोबाइल एप्लीकेशंस में ना। तो आपने यहाँ पर एज अ डेवलपर जॉब क्यों नहीं की? सर यहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ बहुत मैंने ज्यादा है, हाँ बिल्कुल। वर्क स्टूडेंट की है। वर्क स्टूडेंट बेसिकली समझ लें, इंटर्नशिप्स होती हैं यहाँ पर, हाँ हाँ, मैंने वो की है। लेकिन अभी मैं मोर फोकस्ड अपनी लैंग्वेज पर हूँ, ताकि एक अच्छी जॉब वगैरह, क्योंकि इंशाल्लाह यहाँ आ जाएगी। आज opportunity अभी बहुत अभी जो जॉब कर रहे हैं आप, अभी जो जॉब कर रहे हैं वो एज अ डेवलपर सही पैकेज है या उससे कम है? सर यहाँ अगर पाकिस्तानी डेवलपर से कंपैरिजन करें तो बहुत अ, ऊपर है, आई नो। मैं खुद भी एक जर्मन कंपनी के साथ ही काम करता हूँ।
बहुत ज़्यादा ऊपर है सर। अच्छा, जर्मन कंपनी बिल्कुल के है। साथ कर रहे हैं आप? जी, जी, मैं बहुत जर्मन से काम कर रहा हूँ और लेकिन मेरे यहाँ जर्मन बेसिकली क्लाइंट इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा काम इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं। जर्मन नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, और यहाँ सर पैकेजेस मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कमाल पैकेजेस हैं ऐसे ही डेवलप। है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे एक बड़े बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ बर्लिन में ही हैं। बेसिकली हम जिन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो मेरे डेवलपर जो दोस्त हैं, वो बेसिकली हम अपवर्क से ही एक दूसरे के साथ अटैच हुए थे। और वो क्लाइंट ने ना हमें बोला कि आप यहाँ पर आ जाइए, तो वो ना उस दोस्त का मेरा ऑलरेडी जाने का इरादा था। क्लाइंट बोला था कि मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, अगर मैं नहीं करता तो आप जो है जिस तरह आपने आना आ जाए। तो वो मेरा दोस्त जो है वो एज अ स्टूडेंट चला गया था 2017 में यहाँ पे। हम्म। अभी माशाल्लाह लारावेल डेवलपर पे सेम कंपनी के साथ हम अटैच है, मैं भी काम कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, लेकिन वो हम्म। उसके अलावा एक और कंपनी के साथ काम कर रहा है। आप यकीन करिए कि उसका जो ईयरली पैकेज है वो 2 लाख यूरो एवरेज, जो कि बहुत अच्छा पैकेज है सर दोनों जॉब एग्जैक्टली के साथ। मतलब मिनिमम अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो मिनिमम यहाँ पर 70,000 यूरोज है पर ईयर, एग्जैक्टली, पर ईयर, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कि मजे की बात पाकिस्तानी है, तकरीबन 13 वीकेंड लाख रुपए महीना जबरदस्ती बनता है। ऑफ है, वीकेंड जबरदस्ती ऑफ है इनका। ऐसे ही है ना, आपको वीकेंड पे तो काम नहीं करना पड़ता होगा। सर यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब संडे को समझ लें आप, सब कुछ बंद मिलेगा, बिल्कुल सोते हैं ये लोग बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी। जी मिस सिद्रा आपको मिल सकती है नॉन आईटी फील्ड में भी। आईटी फील्ड में अब डिग्री का कोई ताल्लुक नहीं रखता। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है रिजवान भाई। कौन सी सिटी में है आप? मैं फ्रैंकफर्ट में होता हूँ सर, लेकिन अभी मैं मूव हो जाऊंगा हामबुर्ग में, हम्म। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है लैंग्वेज अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो अब मैं कोर्स अपॉर्चुनिटी। किया है आपने लैंग्वेज का या? नहीं, मैंने कोर्स नहीं किया, मेरी फील्ड ऐसी थी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो बहुत धक्का खाते हैं, तो हम्म उनको सीखनी पड़ती है ज़बरदस्ती। तो मैं मतलब मैं एक रिसेप्शन पे बैठता हूँ अभी ना, और रिसेप्शन मेरी सिटी से तकरीबन 3 सिटी दूर है, तो वहाँ अच्छा सिर्फ अच्छा। जर्मनी बोली जाती है, तो उनसे मैं काफ़ी मतलब सीख गया हूँ। और हम्म मैंने एक आध कोर्स वगैरह, मतलब यहाँ कुछ लेवल्स होते हैं कोर्सेज़ के, वो निपटाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा B2 अभी कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, हम्म तो अब बस मैं जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ आज से ही। तो बहुत सारा आपने डेवलपमेंट में आप ऐसा करिए, आई विल सजेस्ट आप लारावेल को सीखिए, बहुत स्ट्रांग है। आप लारावेल को सीखिए और एज अ लारावेल डेवलपर आप अप्लाई करिए रिजवान भाई। आप यकीन करिए कि आप मुझे दुआएं देंगे अच्छा। कि सर ने मुझे, तो आप लारावेल को सीखिए, पीएचपी एंड लारावेल को सीखिए। दो चीजें हैं, या पीएचपी एंड लारावेल की तरफ चले जाइए या हुँ, पाइथन एंड जेंगो की तरफ चले जाइए। दोनों चीजें सूटेबल है, लेकिन आप दोनों से कोई एक सीखें। आपको आइडिया नहीं है कि आप कौन से स्टेप पे चले जाएंगे। सही कह रहे हैं सर आप। मैं भी थोड़ा आप फ्रंट एंड अपना सीख रहा था, क्योंकि मैंने स्विफ्ट हम्म वगैरह पे काम किया है, मैं फ्लटर पे काम करता हूँ, लेकिन अब मैं हम्म वेब पे करने का सोच रहा था, तो इस वजह से नहीं, मैंने। मेरा ये आपको 100, हमारा ना एक कोर्स है रिजवान भाई, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का 6 माह का। हुँ, ठीक हुँ। है, आप उसको ज्वाइन करिएगा। ये 6 माह आपकी जिंदगी के बेस्ट 6 माह बन जाएगी, अगर आप जर्मनी में स्टिल यूटिलाइज करते हैं इसको। तो आप 6 माह जर्मनी के आपकी जिंदगी के बेस्ट 6 माह बनेंगे। बिकॉज मैं ये जानता हूँ, मैंने आज तक पाकिस्तानी कम, आप सबको मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ एक दफा भी काम नहीं किया। ठीक है, मैंने जर्मन के साथ काम किया है, मैंने अमेरिकन के साथ काम किया है, मैं जापानीज के साथ काम कर रहा हूँ, चाइनीज के साथ काम किया, और इनमें सबसे ज्यादा सपोर्टिव जो लोग हैं ना वो जर्मन लोग हैं। और इतना अच्छा पैकेज आप लोगों को देते हैं कि आप हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में कभी इस पैकेज को। सर मैं तो बोलता हूँ ये पाकिस्तानियों से ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मैं आपको कसम बहुत खाकर ज्यादा, बता ये बात। ऐसे ही है। डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाएँगे, जैसे मेरे साथ बहुत सारे लोग पोलिश भी हैं, पोलैंड वगैरह के, ये वो, हम्म ये थोड़े हैं रेसिस्ट हैं, लेकिन जर्मन लोग कहीं भी रेसिस्ट नहीं है सर। ये बिल्कुल इतना लोग ऐसे है। गूगल पे और फलाना और फेसबुक पे कि ये ऐसे हैं वैसे, कुछ भी नहीं है सर, इतने नहीं नहीं, ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसे है, मैं समझता हूँ इस चीज हुँ। को। बहुत आला, बहुत अच्छा लगा रिजवान भाई। आपको मैंने जो सजेशन दिया ना, आप इसके ऊपर एक दफा अमल जरूर करिएगा। जी, जी, अच्छा थैंक्स सर। अच्छा जी, ये हमारी रिएक्ट इंस्टॉल हो गई है, ये आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ठीक है, और इसी तरह अब हम व्यू की तरफ भी जा सकते हैं।
रिएक्ट को इंस्टॉल करने की जो कमांड मैंने इस्तेमाल की थी, व्यू को इंस्टॉल करने की कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है। इंस्टॉलेशन की कमांड थी इंस्टॉल व्यू दिस वन, इसकी एक कमांड होती थी। बेसिकली ये तीनों एक जैसे हैं, मैं सारा दिन इन तीनों पे ही काम करता रहता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुझे मेरे कमांड्स को याद करना मेरे लिए लिटिल बिट वो हो जाता है, फिर मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ से CLI, वेरी गुड। इसकी एक कमांड थी क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ये व्यू क्रिएट हेलो वर्ल्ड, बिल्कुल ऐसे ही। व्यू क्रिएट अब एजुकेटर्स व्यू, ठीक है। ये देखिए, पहली वाली मैंने कमांड रन किया कि रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड मैंने रन की है वो मैंने रन किया npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। व्यू को रन करने के लिए वो पूछ रहा है कि व्यू 2 करना है या व्यू 3 करना है, मैंने कहा भाई व्यू 3 करना है हमें, ठीक है। व्यू को इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो होगी व्यू क्रिएट आगे प्रोजेक्ट नेम। एंगुलर को इंस्टॉल करना इनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट से मुराद ये है कि आपको 1 से 2 कमांड्स रन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एंगुलर, क्योंकि अब एंगुलर एक व्यू और रिएक्ट की बनिस्बत बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, इस वजह से मैं अभी एंगुलर की तरफ नहीं गया। पहले मैंने आपको ये 2 इंस्टॉल करके दिखाई हैं, क्योंकि फिर आपको जरा आइडिया हो जाएगा कि आप एंगुलर को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिला है तो मुझे बताइए प्लीज, अदरवाइज हम यहाँ से अब कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो मुझे बताइएगा प्लीज। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री में ना, अब स्किल्स के अंदर डिग्री खास मैटर नहीं करती है। डिग्री खास बिल्कुल मैटर नहीं करती है। आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल होना जरूरी है, खासकर पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर चले जाते हो तो इट्स गुड कि आपके पास स्किल डिग्री भी हो। अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गुजारा कर लेते हैं, ऐसे ही है ना रिजवान भाई। लेकिन गुड है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सर बहुत मतलब यहाँ बच्चे आते हैं और वो कुछ भी नहीं, मतलब अपना बैचलर्स कंप्लीट करके फौरन आ जाते हैं और यहाँ आके बिल्कुल फिर ऐसे ही, बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इंडियंस इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट बहुत लोग हैं, ज्यादा compete इंटेलिजेंट नहीं लोग कर हैं, सकते बिल्कुल। सर उनसे, आप compete नहीं कर सकते। तो मुझे आपको ऐसा अगर आप मैंने इंटर्नशिप ऐसा के फील किया है, लिए मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए तकरीबन कोई 9 साल होने वाले हैं। मैंने ऐसा फील किया है कि अगर आप अपनी किसी कंपनी में इंडियन को बीट कर जाते हैं ना, तो आप फिर अपने आप को एक अच्छा फ्रीलांसर कह सकते हैं। अभी मैं कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। एक क्लाइंट ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई तुम पाकिस्तानी हो, मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी हायर करना तो इंडियन हायर करना, पाकिस्तानी हायर। 100% ऐसे ही है सर, हंड्रेड मुझे परसेंट मुझे मुझे उसने बोला कि हालांकि मैंने उसको बोला यार मेरे पास टीम है, मैं तुम्हें कराऊंगा। कहता नो, इंडियंस हायर करो, पाकिस्तानी हायर नहीं करने आपने। कहता मैं तुम्हारे साथ इस वजह से काम कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हो, जो उसके साथ काम करते हुए बड़ा अरसा हो गया। तो कहता लेकिन मेरा पाकिस्तानियों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो आप, मैं एक प्रोजेक्ट को उसका लीड कर रहा था, तो कहता आप काइंडली पाकिस्तान इंडियन हायर करिएगा। हम हमारे बच्चों के पास सर स्किल्स नहीं होती। आई बिल्कुल मीन ऐसा ही। नॉट गुड टू से, बट हम लोगों के पास, हमारे बच्चों के पास स्किल्स नहीं होती, और इनका हमारा मतलब हमारा ग्रेजुएट लेवल का बच्चा और इनका 12वीं क्लास का बच्चा, वो इतनी ज़बरदस्त उसके पास स्किल्स होंगी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आप नहीं बता सकते। मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मैं तो ये बोलूँगा। तो स्किल्स बहुत मैटर करती हैं यहाँ पर सर। मतलब अगर कोई भी बंदा वगैरह हमारा आना चाहिए तो भाई डिग्री भी लेकर आए और स्किल्स साथ लेकर आए। यहाँ पर आप यकीन माने सर, हर चीज़ चलती है यहाँ पर। मतलब आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, उसकी भी जॉब्स हैं। जावा भरमार है जावा की, और ये पीएचपी वगैरह आप बता रहे हैं, इसकी भी जॉब्स हैं। एंड्रॉइड की भी जॉब्स हैं, आईओएस की भी जॉब्स हैं। मतलब कहाँ नहीं है, बस आपको स्किलफुल थोड़ा सा होना पड़ता है यहाँ पर। एंगुलर भी इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
सो आई होप सो कि अच्छा लगा होगा यहाँ लेक्चर आज का, और कुछ ना कुछ नया सीखने को लाजमी मिला होगा। बाकी इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। जी मिस इधर आप कुछ पूछ रही हैं? देखें इसी तरह मैं यहाँ पर स्कोप की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना अगर आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग स्किल है तो आप अच्छे स्कोप की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल नहीं है तो आपने स्कोप को क्या करना है? आप अपने स्किल के ऊपर फोकस करिए कि आप अच्छे स्किल की तरफ जाइए। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ बेसिकली कि स्किल बेस पे जो है वो, अगर आपके पास आईटी की डिग्री नहीं है तो अगर आप स्किल बेस पे बाहर करना चाह रहे हैं तो फिर प्रेफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? मेरे पास आईटी की डिग्री नहीं है और मुझे 9 साल हो गया काम करते हुए, मेरे पास भी नहीं है। मैं अभी रिसेंटली कोई 2 साल से स्टार्ट किया, दोबारा से सोचा कि मैं कर ही लूँ। तो मैंने विदाउट डिग्री किया है जितना काम किया अभी तक। लेकिन आपके पास डिग्री हो तो अच्छी बात है, ना हो तो इट्स ओके। जी, बेसिकली मेरे पास तो मैं साइकोलॉजी की डिग्री है और मैं बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल अलग फील्ड से हूँ। बिल्कुल ऐसी अलग फील्ड। बस डिग्री में थोड़ा सा ये आपको फायदा हो जाता है कि आप को एज जरा जल्दी मिल जाता है, जॉब ढूंढने में आसानी होती है बनिस्बत इसके। जब अच्छा मैंने सर, स्टार्ट किया था एक बात पता नहीं बताएं था। जी 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 रिजवान भाई। सर, आपने प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में कुछ सोचा है कि क्या बनाएंगे, मतलब इन आर्ट क्लासेस में? सोचा है कुछ। मेरी वैसे कोशिश होती है रिजवान भाई कि ना हम अ, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसके अंदर एक कंप्लीट क्रड हमारे हाथों से गुजरे। मेरी वैसे कोशिश ये हो जाती होती है, ठीक है, कि हम एपीआई देखें ना। अब एंगुलर के अंदर एपीआई तो रिक्वायर्ड है ना, तो हम कोई किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, या मेरे पास कोई प्रोजेक्ट लारावेल का या नोड का बना हुआ मेरे पास काफी पड़े हुए हैं, हम किसी एक प्रोजेक्ट को फाइनल कर लेते होते हैं। ठीक है, मैं जब जब ये एंगुलर स्टार्ट करवाता हूँ, एंगुलर का बैच हम ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम वेब एजुकेटर्स में करवा रहे हैं। अदरवाइज हमने व्यू का, लारावेल के काफी करवाए हैं। एंगुलर के स्टूडेंट्स बड़े गिने चुने होते हैं, और बड़े मतलब कि हमने मर्न तो जरूर करवाया, स्पेसिफिकली एंगुलर का फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं हम। मर्न एंड मीन तो काफी दफा करवाया। तो एक कोई भी लारावेल का प्रोजेक्ट या नोड का प्रोजेक्ट मेरे पास जो मौजूद है, उसको हम यूज करते हुए उसके ऊपर आपके सामने ही मैं एपीआईज बनाऊंगा, और फिर उन्हीं एपीआईज को हम इस्तेमाल कर लेंगे अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह। मेरा ख्याल में ये ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई है तो वो बना लें, लेकिन हम मतलब आप कोशिश ये एपीआईज करनी है कि बनाना भी सिखाएंगे? जी कह रहा हूँ आप एपीआईज बनाना भी सिखाएंगे हमें? एपीआईज बनाना एंगुलर डेवलपर का काम नहीं होता, ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन एपीआई आपको एंगुलर डेवलपर को पता होना चाहिए कि एपीआई काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एपीआई बनाऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग उसे सीखें। ठीक। हाँ, अगर आप लोगों में से बड़े ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे, जैसे खयाम है, जैसे सिदरा है, जैसे अफजाल है, ये हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बच्चे हैं, तो ये तो इंशाल्लाह ताला एपीआई बनाना सीख जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा एपीआई काम कैसे करती हैं। मिसाल के तौर पे आप एंगुलर डेवलपर हैं, कल को आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है और आपको बोलते हैं भाई ये एपीआई ये प्रोजेक्ट बना दो, तो आपको पता होना चाहिए ना एपीआई काम कैसे करे। तो एग्जैक्ट। वो चीज मैं लाजमी सिखाऊंगा। लेकिन एपीआई बना के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन एपीआई को आपने कोई क्विकली खुद नहीं बनाना सीखना है। एंगुलर का मकसद एपीआई बनाना नहीं है, जी जी सर। ठीक है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई प्रोजेक्ट हुआ तो आप लोग लाजमी मुझे बताइएगा इंशाल्लाह, ठीक सर। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मिलते हैं, हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे। मैं सीधा इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा एपीआई क्या होती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है समथिंग, या प्रोग्रेस इंटरफेस